हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ जनवरी और 11th ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च पार्थ योजना फॉर ऑफरिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है मोहन यादव। कौन है दोस्तों? ही इज अ मोहन यादव और ये सीएम कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। क्लियर? अब इनकी इमेज आ गई है तो डेफिनेटली ये स्कीम पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी होगी। किसने लॉन्च करी होगी? मध्य प्रदेश ने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पार्थ का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो इसका फुल फॉर्म बताता हूं। पी फॉर पुलिस, ए फॉर आर्मी, आर फॉर रिक्रूटमेंट, टी फॉर ट्रेनिंग एंड हुनर। मींस हिंदी को इंग्लिश से जोड़ दिया है। पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अभी मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च करी है। अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च करी है, इसका मेन एम क्या है। तो देखो सबसे पहले इसका मेन एम है टू ऑफरिंग प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग to youth aspiring to join पुलिस, आर्मी, ईटीसी। मीन्स मैंने क्या बोला? इस स्कीम का मेन मोटिव यह है कि जो मध्य प्रदेश के यूथ है, सिटीजन है, बच्चा है, स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो अगर पुलिस और आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको हमारी मध्य प्रदेश सरकार एक ट्रेनिंग देगी। क्या? प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग देगी टू ज्वाइन दी पुलिस एंड आर्मी। उनको वीकेंड से प्रिपेयर करेगी, प्री ट्रेनिंग देगी कि आर्मी और पुलिस को कैसे ज्वाइन करना है। तो ये किसने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश ने। क्लियर? याद रखना। चलते अपन। हु हैज फ्लैग्ड ऑफ प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या है कि आप जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और ये इंडिया आए थे कब? वीकेंड से जनवरी 1915 में। कब आए थे? जनवरी 1915 में आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका से ये इंडिया कब आए? जनवरी 1915 में। क्लियर? अब इन्हीं की याद में, वीकेंड से इनकी याद में, इनको आए हुए 110 साल हो चुके हैं। 1110th एनिवर्सरी। क्लियर? 2025 में 1110th एनिवर्सरी थी हमारे महात्मा गांधी जी जो कि इंडिया आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्लियर? अब इन्हीं की याद में इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के तरह बनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस में जो कि इंडियन ओरिजिन पीपल हैं। कौन है? इंडियन ओरिजिन पीपल हैं और जो विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह के हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है और उन लोगों को सम्मान दिया जाता है। और 18th प्रवासी दिवस, वीकेंड से 18th प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इस बार भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर साइड डिसाइड करी गई थी टू सेलिब्रेट दी प्रवासी भारतीय दिवस ऑफ द वर्जन ऑफ 18th। कहां पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। और 17 कहां पर हुआ था? 17 हुआ था इंदौर में। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है? इंदौर में। अब क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस दिन वीकेंड से कब कब हर साल होता है? एनुअली करा जाता है कि 2 साल में एक बार? क्या है, 2015 के बाद से, 2015 के बाद से ये डिसाइड करा गया कि हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि 2015 से पहले प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता था। क्लियर? तो इंदौर वाला प्रवासी भारतीय दिवस ये हुआ था 2023 में और भुवनेश्वर जो 18th है वो हुआ 2025 में। क्लियर? याद रखोगे। अब क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस में एक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई हमारे मोदी साहब ने, जिसका नाम रखा प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ये पहली एक्सप्रेस है किसके लिए? पर्सन ऑफ
ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वी कैन से PIO, जो कि इंडियन ऑरिजिन है और विदेश में रह के हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेन वी कैन से हरी झंडी दिखा दी मोदी साहब ने भुवनेश्वर में, इसको वी कैन से हरी झंडी दिखा के इसको अब ये करेगा क्या, ये क्या है, टूरिस्ट ट्रेन है, लग्जेरियस, देखो आप, लग्जेरियस टूरिस्ट ट्रेन है, क्या है, लग्जेरियस टूरिस्ट ट्रेन है, याद रखना। और इंडिया में ये पहली बार ऐसी कोई ट्रेन आई है जो PIO के लिए है। अब क्या PIO, जैसे मानिए किसी इंडियन ओरिजिन के पर्सन को इंडिया आना है और इंडिया में क्या है, टूरिस्ट जगह को खोज रहा है, तो क्या है, इस ट्रेन ये चलाई इसलिए गई है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिनकी एज होगी कम से कम होना चाहिए 45 से लेकर 65 तक के बीच में, वही लोग एलिजिबल हैं, इस ट्रेन में बैठेंगे और भारत का भ्रमण करेंगे, जो जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें भ्रमण करा जाएगा इसके ट्रेन के अंदर। अब इसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो सिर्फ ओनली इंडिया है और इंडिया आने के बाद ये ट्रेन में बैठ जाए, 15 या 20 दिन का टूर है, इसमें ट्रेन में बैठने के बाद आपको जितनी भी टूरिस्ट, जो मेन टूरिस्ट प्लेस है इंडिया के अंदर, वो इस ट्रेन में पूरी घुमाई जाएगी। और ये लग्जेरियस ट्रेन है, याद रखना, लग्जेरियस ट्रेन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मोदी साहब ने ट्रेन वी कैन से हरी झंडी दिखाई है किसी ट्रेन को फॉर ओनली फॉर इंडियन ओरिजिन पीपल, टूरिस्ट प्लेस के लिए, उनको टूरिस्ट प्लेस घुमाया जाए। समझे मेरी बात को, सिंपल है पर है ना, याद रखना। और मोदी साहब ने, ठीक है, मोदी साहब ने हरी झंडी दिखाई है। चलते अपन आगे। जनरल जोसेफ योन हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखो जनरल जोसेफ योन को याद रखना, क्योंकि इसको याद रखने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा, क्लियर। उसके लिए आपको मेरा एक सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इतना चला था वो वीडियो, अभी तक का सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है वो, मैं आपको गारंटी बोलता हूं। वो क्या है, ईरान और इसराइल पे आप जानते हो इशू हुआ था, उसका कारण लेबनान ही थी, उसका कारण लेबनान ही थी, जब ईरान ने कई सारी मिसाइल छोड़ दी थी इसराइल के ऊपर, उसका मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है। अब आपको वीडियो कैसे मिलेगा, आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें आप जाओगे एडिटोरियल के अंदर, वी कैन से प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर एक पड़ा हुआ है वीडियो अपलोडेड है, ईरान फायर बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इसराइल नाम से, क्लियर, देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी इसराइल और ईरान के बारे में और लेबनान के बारे में। अब ये क्या है, जो जनरल जोसेफ योन है ये प्रेसिडेंट बन गए लेबनान कंट्री के, और लेबनान कंट्री में आपको कई बार बता चुका हूं इसकी पोजीशन इसराइल से बॉर्डर टच करता है, वी कैन से साउथर्न ऑफ लेबनान कनेक्टेड विद नॉर्थर्न ऑफ इसराइल, याद रखना, क्लियर। लेबनान पे कई सारे अटैक करे इसराइल ने, इवन अब लेबनान के प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन, जनरल जोसेफ योन, क्लियर, याद रखना, इंपोर्टेंट है। Which state has changed the name of Institute of Public Administration after डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो आप जानते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये डेड हो गए हैं, क्लियर। और क्या है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, कौन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका टेन्योर 10 साल तक था, 2004 से लेकर 2014 तक, वी कैन से फिर मोदी साहब बन गए थे देश के प्रधानमंत्री। और ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI भी रहे हैं, क्या है, फॉर्मर गवर्नर और गवर्नर ऑफ RBI, और इसी के साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इन PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, किसमें, PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में फॉर्मर वी कैन से फाइनेंस मिनिस्टर भी रखे हैं। और यही है रियल आर्किटेक्चर ऑफ LPG। अब LPG आप कई सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर LPG क्या है, ये क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, नहीं, इट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको जानना है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको मैं पूरी इकोनॉमी कंप्लीट कर रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट।
जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना, आपकी पूरी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं इकोनॉमिक के, और एक लेक्चर है इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसमें मैंने आपको एलपीजी के बारे में डिटेल में समझाया है, देख लीजिए, आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर? तो क्या है दोस्तों, अभी वी कैन से हिमाचल प्रदेश ने, जो हिमाचल प्रदेश का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नाम रख दिया मनमोहन सिंह जी के नाम पर, और अब इंस्टीट्यूट का नाम हो गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? और इनको आप जानते हैं, ये सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर? कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये सीएम है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली, क्लियर, घूम ले जाओ, अब बर्फ का टाइम चल रहा है। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? ये पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब क्वेश्चन बनता है कि इस रिपोर्ट में है क्या सर जी? इस रिपोर्ट में पॉसिबिलिटी बताइए कि किस फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब मिलने वाली है। तो इन्होंने 3 फील्ड बताई। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा बिग डाटा, एंड थर्ड बताइए सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिटी। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है। चलते हैं। पीएम मोदी हैज लेड फाउंडेशन फॉर इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हो कि इंडिया और द वर्ल्ड आर मोर ऑफ हंगर टूवर्ड ग्रीन हाइड्रोजन। क्या है कि वर्ल्ड और इंडिया बड़ा ही हंगर हो चुका है, बड़ा भूखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारे यहां पर आए, और इवन इसके लिए हमारी सरकार ने एक स्कीम में निकाली थी, मिशन निकाला है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्लियर? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी निकाला है। क्लियर? अब इसके लिए इंडिया में पहली बार इंडिया का पहला हाइड्रोजन हब भी बनाया गया है। वी कैन से इसकी नींव रख दी हमारे मोदी साहब ने, और कहां पर रखी है? ये रखी है विशाखापट्टनम में। इंडिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक फर्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसकी नींव रखी है, याद रखना, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इसकी नींव रखी है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की। क्लियर? चलते अपन आगे। What is India rank in हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इंडिया की रैंक खिसक गई है, वी कैन से डाउन में आ गई है। पहले थी 2024 में इंडिया की हल्ले रिपोर्ट में थी 80, रैंक कितनी थी? 80। अब 2025 में इंडिया की रैंक आई है 85, 5, ये 5 रैंक इसकी कम हो गई है। क्लियर? याद रखना, हेनले पासपोर्ट क्या है? ये पासपोर्ट क्या करता है? ये दिखाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है, और वो पासपोर्ट विदाउट एनी वीजा एक्सेस टू एनी कंट्री, जो सबसे ज्यादा कंट्री में पासपोर्ट एक्सेसिबल है, उसी पासपोर्ट को नंबर 1 रखा जाता है, और वो है सिंगापुर। सिंगापुर कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जापान, और इंडिया है 85 रैंक आई है, और इसमें 199, कितने? 199 पासपोर्ट को कंपेयर किया जाता है, रैंक दी जाती है। क्लियर? तो इंडिया की रैंक आई 2025 में 85, याद रखना। चलते अपन। विच डे सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड हिंदी दिवस 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी बोलने वालों के लिए हिंदी दिवस। क्लियर? अपने जैसे लोगों के लिए हिंदी जो प्यारी है, हिंदी को प्रिजर्व करने के लिए, हिंदी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। और क्लियर? और इसकी थीम तो बताइए सर, ऐसे जाने नहीं देंगे आपको, थीम बताइए पहले। देखो, आप जैसे आज जानते हो कि मैं पहले थीम बताता हूं, क्या है? आ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड।
जैसे आप जानते हो कि मैं हर लेक्चर में आपको थीम बताता हूं। इस बार 2025 की जो कि ग्लोबल वीकेंड से वर्ल्ड हिंदी दिवस है उसकी ये थीम है। क्या है? ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। याद रखना। तो इसी के साथ वीकेंड से 11 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। आज है सैटरडे, संडे को मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं आता। याद रखना, आपको सीधे मैं मंडे को मिलूंगा। संडे और मंडे को दोनों दिन के आपके करंट अफेयर एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर? चलते हैं, तब तक मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।